अस्सलाम वालेकुम। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को आरडीए की वेबसाइट पे गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया और सेम इसी तरह ब्लूवर्ड सिटी को भी गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया। आज मैं डिस्कस करूँगा कि इन दोनों को गैर कानूनी क्यों डिक्लेयर किया गया है। इन दोनों सोसाइटीज़ से पहले तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद ऐसी सोसाइटीज़ का नाम लूँगा कि उन पे ये एतराज़ात लगे और उन्होंने कम अरसे में ये एतराज़ात क्लियर करवाए। ये नाम लेके आपको सबूत दूंगा। लेकिन ब्लूवर्ड सिटी एक लंबे अरसे से और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 पिछले 3 सालों से ये एतराज़ात क्यों नहीं क्लियर करवा सकता, अंदर की बात भी आज बताऊंगा। क्योंकि एक अरसे से लोग पूछ रहे हैं कि ब्लूवर्ड सिटी का एनओसी क्यों रुका हुआ है। अब तो उनके मालिक जो हैं वो पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, वज़ीर आला पंजाब के हत्ता के, और चौधरी मजीद साहब के भी हाथ बहुत ऊपर तक है। एनओसी क्यों रुका हुआ है, तो टेक्निकल रीजंस आप सब लोगों ने जाननी है। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ आपने ज़रूर शेयर करना है। जी दोस्तों, मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। आपको मैं यहाँ खुश आमदीद कहता हूँ। आप अगर मरी में रजिस्ट्री इंतकाल मौका पे कब्ज़ा प्लॉट ख़रीद कर फौरी घर बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि पहली मरतबा साल 2023 में फैसल टाउन को आरडीए ने पहले झटका मारा और ये 440 वोल्ट का करंट था और इतना बुरी तरह से ये करंट लगा कि जो इसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो भी परेशान हो गए और फैसल टाउन भी परेशान हो गया। लेकिन वक्त के साथ साथ जो इन्वेस्टर्स थे, जो मेंबर्स थे, उन्हें चौधरी साहब पे एक लंबे अरसे का एतमाद था। वो जानते थे कि उन्होंने फैसल हिल्स, फैसल टाउन सब का एनओसी लिया तो यहाँ भी एनओसी ले लेंगे, इसलिए वो खामोश रहे, इन्वेस्टमेंट करते रहे और जनरल ब्लॉक के बाद ओवरसीज़ ब्लॉक में भी उन्होंने खुल के इन्वेस्टमेंट की। जब ये इन्वेस्टमेंट का चक्कर जारी रहा तो फिर दूसरी मर्तबा आरडीए ने जो 440 वोल्ट का झटका मारा वो साल 2024 में मारा और उन्होंने बाकायदा से बुकिंग एडवर्टाइजमेंट को गैर कानूनी करार देके रोकने का हुक्म दिया। ये साल 2024 की बात है। लेकिन साल 2024 में भी उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है, इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल आपको नुकसान हो सकता है और कोई भी सरकारी इदारा इसका जवाबदार नहीं होगा। इसके बावजूद भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि वो एक अरसे से ट्रस्ट करते थे। साल 2025 में एक मरतबा फिर ब्लूवर्ड सिटी को और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को गैर कानूनी करार दिया गया। डिफरेंट रिपोर्ट्स के अंदर आरडीए ने जो पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के सामने जमा करवाई, उसमें इन दोनों प्रोजेक्ट्स को गैर कानूनी करार दिया गया। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी एतराज़ात कितने लगे हुए हैं और क्या वो दूर हो सकते हैं। सबसे पहला दोनों प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ है कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स ने एनओसी से पहले गैर कानूनी सोशल मीडिया पे तशहीर की। ये कोई इतना बड़ा एतराज़ नहीं है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को एनओसी ना मिले। इस एतराज़ की बिना पे आपको जुर्माना हो सकता है, आपको कोई हल्का फुल्का फ़ाइन हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ये एतराज़ क्लियर हो सकता है। अब दूसरा एतराज़ जो है दोनों प्रोजेक्ट्स पर वो ये है कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स के पास कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड नहीं है। पंजाब डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1976 और पंजाब लैंड यूज़ रूल 2009 के तहत आरडीए ने इन दोनों प्रोजेक्ट को बार बार नोटिस दिया है कि आप कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड जमा करवाएं। लेकिन ब्लूवर्ड सिटी भी आज दिन तक कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड रिकॉर्ड के मुताबिक जमा नहीं करवा सका और वो दूर करने की कोशिश कर रहा है इस एतराज़ को। दूसरी तरफ से फैसल टाउन फ़ेज़ 2 अभी कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड जमा नहीं करवा सका और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 बीच बीच में से ख़रीदारियाँ कर भी रहा है। लेकिन फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो ख़रीदारियाँ हैं वो ख़ासी मुश्किल है। अगर ये कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड के हवाले से बात की जाए तो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने ख़रीदारियाँ करनी है 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 3 मरला, 2 मरला की। क्योंकि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो 80% जगह है वो दानियाल टाउन के मुतासरीन हैं, गुलशन कश्मीर के मुतासरीन हैं। अब वो बाहर कॉलोनी की तरफ जा रहे हैं, ये सारी सोसाइटीज़ के मुतासरीन हैं।
इसके अलावा जो मूरत वाली साइड पे, जो आप दानियाल टाउन क्रॉस करके मूरत वाली साइड पे जाते थे, वो बलूचिस्तान की एक पार्टी से जो 2000 कनाल ज़मीन ली गई थी, उसमें भी 1 कनाल 2 कनाल 5 मरले की खासी रजिस्ट्रियाँ हैं। अगर बड़े कम्पैक्ट पीस की बात करें तो बड़ा कम्पैक्ट पीस इन्हें साबिक वज़ीर कानून जो राजा बशारत साहब से एक उनसे मिला, और बाकी तो इन्हें कॉम्पैक्ट पीस तो बहुत कम मिले। ये इन्होंने तो पुरानी सोसाइटियों को ख़रीदारी की, और वो सोसाइटियाँ क्योंकि फेक थी, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम जो है ना प्लॉट थे वो रजिस्ट्री और इंतकाल पे थे। अब कॉम्पैक्ट पीस बनाने के लिए एक खसरे के अंदर फ़र्ज़ किया 200 कनाल ज़मीन है, तो वो जितने लोगों को वो ज़मीन बिकी हुई है, 5 मरला 7 मरला 3 मरला 2 मरला, वो सब के सब फैसल टाउन के लिए लाजमी है कि वापस कागज़ ख़रीदे। लेकिन फैसल टाउन का इस वक्त जो हाल है वो ये है कि दानियाल टाउन में रजिस्ट्री के कागजात औने पौने पे डीलर ले रहे हैं, फैसल टाउन नहीं ले रहा। मतलब अंदाज़ा लगाएं कि मुतासरीन से 10,000 15,000 रुपया मरला मूरत ख़रीदा जा रहा है, और कोलियाँ पाड़ मुतासरीन से 15,000 20,000 रुपया मरला ख़रीदा जा रहा है इस वक्त जो फैसल टाउन ख़रीदारियाँ कर रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूर दराज रहते हैं, कोई सिंध में रहता है, कोई लाड़काना में रहता है, ये गुलशन कश्मीर और दानियाल टाउन के कराची में ऑफिस थे, सिंध में ऑफिस थे, ये उधर बेचते रहे। बलूचिस्तान के लोग हैं, ग्वादर के लोग हैं, KPK के दूर दराज के इलाकों के लोग हैं। ये सारे लोगों को इकट्ठा करके और इनसे बयान लेना और कम्पैक्ट पीस बनाना, ये टाइम टेकिंग है। ये 2 से 3 साल 5 साल 7 साल लग सकते हैं कॉम्पैक्ट पीस बनाने में। ब्लूवर्ड सिटी का क्या मसला है, अभी उन्होंने मोविडा को ख़रीदा है, अगर वहाँ पे कोई मास्टर प्लान बना हुआ है तो वो वहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल के प्लॉट हैं। ब्लूवर्ड सिटी के बाकी एरियो का तो सराउंडिंग तो क्लियर थी, उन्होंने बड़े पीसेस दिए, लेकिन साथ वो खनियाल वाला एरिया जो है उधर 5 मरला 7 मरला 10 मरला के प्लॉट बिके हुए थे। ये कॉम्पैक्ट पीस का इनका प्रॉब्लम आ रहा है दोनों का। इनकी जो लैंड है उसमें एग्रीकल्चर लैंड यानी कि ज़री ज़मीन शामिल है। इनकी 100% लैंड रेजिडेंशियल लैंड नहीं है, ये ज़री, इसमें कोई ज़मीन ज़री भी शामिल है, जिसकी वजह से ये 3 बड़े एतराज़ात हैं इन पर कि इन तीनों एतराज़ात को आपने क्लियर करना है। बाकी दोनों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। जो ये तीसरा है कि ये जो ज़री ज़मीन है, क्या इसे हम कन्वर्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल हम इसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। और जब आपके एक रिहायशी प्रोजेक्ट के अंदर ज़री ज़मीन आप ख़रीद लेते हैं तो आपने फिर बाकायदा RDA में एक प्रोसेस करना होता है। और इससे पहले फैसल टाउन में भी कुछ ज़मीन मौजूद थी। मैं फैसल टाउन की बात कर रहा हूँ, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की बात नहीं कर रहा। फैसल टाउन के अंदर भी एग्रीकल्चर लैंड मौजूद थी, उसे क्लियर करवाया गया, उसके बाद NOC मिला। इसके अलावा गंदारा सिटी में एग्रीकल्चर लैंड मौजूद थी। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर लैंड मौजूद थी, जिसे कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कन्वर्ट करवाया, और आपको पता है 35,000 कनाल का NOC दिया। मज़ीद भी वो लैंड को कन्वर्ट करवा के साथ साथ NOC ले रहे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी की फैसल टाउन फ़ेज़ 2 से बहुत ज़्यादा ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है। जितने भी प्रोजेक्ट रावलपिंडी के अंदर हैं उन सब के अंदर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड थी, और उसे कन्वर्ट करवाया रेजिडेंशियल लैंड में, उसके ऊपर फीसेस जमा करवाई और उसके बाद NOC मिला। अगर फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ये तीनों एतराज़ात दूर करता है तो उसे NOC मिल जाएगा। ब्लूवर्ड सिटी जो साल 2016 से बाकायदा से बुकिंग भी कर रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है, उसने ये एतराज़ात क्यों नहीं क्लियर करवाए, ये उसके मालिक ही जानते हैं। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।